फाइनली आज जो है फिर से ट्रेड करने जा रहे हैं। 2 अगस्त है और डेट देख लीजिए, 2 अगस्त सैटरडे शनिवार है, 10:22। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने कोटेक्स प्लेटफॉर्म पे। देखो दोस्त, अभी देखो जस्ट यहाँ पर अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बना था और ये बाई के लिए जाते हम लोग विन हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने सेटअप दूसरा फाइंड करते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं। हाँ, ये नाइट का समय है और हम लोग ना डिस्कस किए थे अपने 2 स्ट्रेटेजी को लेकर, जो कि दोनों बहुत बढ़िया है। हाँ, तो अभी यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है ना, ये इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर बन रहा है। अगर ऊपर में क्लोज होगा तो हम लोग वीक जो है बड़ी से 2 गुना होना चाहिए, 2.5 गुना होना चाहिए, तभी जाकर वो हैमर को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वेट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर भी एक बना है हैमर और इन्वर्टेड हैमर, बट ये जो है अपने सपोर्ट लेवल के करीब में है, तो यहाँ पर नहीं लेंगे। ट्रेंड हो ना वहाँ पर लेंगे। हाँ, तो अभी चलो दूसरे पेयर पे देखते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए पहले सेटअप फाइंड कर लेता हूँ, ताकि आपको वीडियो जो है बोरिंग ना हो, ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं और अपने सेटअप को फाइंड करके ट्रेड करते हैं। देखो, हमने कल वाली ट्रेड बतला देते हैं। 1 अगस्त को हमने टोटल 7 ट्रेड लिए थे, 7। ठीक है, तो जिसमें से देखिए यहाँ पर देखिए विन 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 विन, 1 लॉस हुआ था, फिर विन हुआ था। ठीक है दोस्त, तो अभी 857 है। अभी वेट करते हैं, दूसरे ट्रेड को फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखो ट्रेड मिला है और ट्रेड 2 लगा दिए हैं। क्यों लगाए हैं? देखो, कल वाले स्ट्रेटेजी जो हमने आपको बताए थे उस स्ट्रेटेजी के बेस पे लगाए हैं। देखो दोस्तों, जब ये जो EMA है 18 EMA है, कितना है? 18 EMA। हमने क्या बताए थे आपको? अगर दोस्तों ये ग्रीन कैंडल बने, इस ग्रीन कैंडल के हाई को बॉडी ब्रेक ना करें, तो एक ब्रेक नहीं किया, एक वेट करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे ये वाली, उसके बाद इस पर ट्रेड लगाएंगे, लॉस होगा तो MTG लगाएंगे, ये भी लॉस होगा, स्किप करेंगे, यानी कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। देखो कितना रिजेक्शन ले रहा है। वोलेटाइल मार्केट है, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, विन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, और अब देखा जाए तो यहाँ पर अपने इन्वर्टेड हैमर और हैमर बना था, तो इसके वजह से भी ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर ये बन सकता है, ये वाली जो है अप डाउन जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो ये रहा, लेकिन हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि 2 लॉस हो गया है। देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होता, बट हाँ, अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आप जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हो, प्रॉफिटेबल हो जाइएगा। ठीक है, तो अपने चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लॉस हुआ तो उसको रिकवर कर लेंगे और अपने स्ट्रेटेजी पर ही फोकस करेंगे। चलो दूसरे सेटअप को फाइंड करते हैं, वीडियो लंबा ना हो। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक ट्रेड बन रहा था, तो ये अभी डाउन जा रहा है, तो डाउन जाने देते हैं, नहीं तो मार्जिन आप 50 से भी लगा सकते हो, बट अपना लॉस ज़्यादा हो गया है। आज 2 ट्रेड लॉस हो गया है, तो वेट करते हैं। अगर ये डाउन में रेड ही क्लोज होता है तो इसके बाद जो है हम अप के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि अपने सेटअप बना है और अपने यहाँ पे लगा दिए हैं, 2 ट्रेड लगा दिए हैं। अब देखिए क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि 2 लॉस हम लोग किए थे, इसके बाद हम लोग 2 ट्रेड लगाए हैं। अगर यहाँ तक आए तो फिर हम लोग ट्रेड लगा सकते और देखो क्या होता है, क्योंकि ये देखो इन्वर्टेड हैमर बना था ना, इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद ये वाला जो है हैमर बना था, हैमर, उसके बाद हम लोग के लिए अप जाना था। हाँ, हम जब जस्ट आया था इस पर, तो ये रनिंग कैंडल चल रहा था 23 सेकंड पर। उसके बाद हमने वेट करने के लिए 30 सोचा, वेट किया, और उसके बाद जो है इस वाले कैंडल पर हम लोग 2 ट्रेड लगाए हैं, ताकि अपना जो 2 ट्रेड प्रीवियस लॉस हुआ था वो रिकवर हो सके। ठीक है, तो ये देखो अभी तो ट्रेड चल रहा है और आज जो टोटल 4 ट्रेड किए हैं, और आप लोग देख सकते हो 2 अगस्त 4 ट्रेड हुआ है, जो कि 2 लॉस है और 2 ये भी जो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, देख सकते हो, जो भी आपके सामने दिखा रहा हूँ। अब दूसरे सेटअप को चलते हैं, फाइंड करते हैं। देखो दोस्त, यहाँ पर
एक ट्रेड बन रहा है, बट ये जो रनिंग कैंडल है इसको वेट करके देखते हैं। देखो एक सेकंड, थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ इधर। हाँ, अब देखो ये वाली कैंडल का हाई नहीं तोड़ा ये वाला, तो एक वेट करेंगे ये वाली, इस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, कहाँ डाउन के लिए, तो लॉस हो गया। ठीक है, तो इस पर डाउन के लिए ट्रेड करते हैं MTG वाला, तो ये विन हो जाता है। अब देखिए क्या होता है इसका रिजल्ट, रेड बनता है कि हाँ रेड ही बना और ये विन हो जाता है, डेफिनेटली विन होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने सेटअप को फाइंड करते हैं और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ वहाँ हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, ताकि आपको समझ में आए और किसी एक स्ट्रेटेजी को लेकर आप मास्टर कर लो, ताकि आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। अलग अलग स्ट्रेटेजी को यूज करने से अच्छा है कि किसी एक स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लो। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखो एक और सेटअप यहाँ पे बन रहा है। देखो क्या सेटअप है ये, जब ये EMA है, EMA के नीचे एक ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया रहेगा बॉडी से, और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनेगा ऑफ, उसके बाद हम लोग रेड के लिए ट्रेड करेंगे। अगर ये ब्रेक कर देता है इसके हाई को, तो फिर हम लोग का सेटअप फाइंड जो है पूरा नहीं होगा। तो चलो ये तो ब्रेक कर ही दिया, और देखो यहाँ पर कितना मस्त बना था सेटअप अपना। ये वाला ये हाई ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट श्योर शॉट होता है ना। ऐसे बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको सेटअप मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो अभी चलो अपने वेट करते हैं और स्ट्रेटेजी को फाइंड करते हैं अपने सेटअप को। देखो ये भी अपने हाई को ब्रेक नहीं किया और 18 EMA के नीचे है, और अगर ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाए, इस दोनों को ब्रेक करे या ना करे डजेंट मैटर, बट ये जो ग्रीन में होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग रेड के लिए ट्रेड करेंगे। बट अब देखो क्या होता है, वेट करते हैं और दूसरे सेटअप आए। यहाँ पर देखो एक सेटअप बन रहा है और यहाँ पर हम ट्रेड लगा दिए हैं, एक लगा है। अब देखो कहाँ पे लगा, देखो और क्या वजह है, किस बेस पे लगाए हैं। देखो अभी तो इसके नीचे जो है सेलर यहाँ से एंटर, बायर यहाँ से एंटर हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप को सेलर ही फुलफिल करेगा, है ना, लगता है जैसे आप देख सकते हो। क्योंकि प्राइस एक्शन क्या नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पर जो गैप है, सेलर यहाँ तक गए थे, फिर जो सेलर यहाँ पर आए, और ये जो गैप बीच का बच्चा है इसको फुलफिल कर सकता है बायर। अब ये देखो वीक से करे या बड़ी से करे, अब देखना है कि किससे करता है। और यहाँ पर तो अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से इन्वर्टेड हैमर और ये हैमर बना है, उस बेस पे हमने ट्रेड ये वाला पर अप के ले जाते तो लॉस हो गया, और इस वाले पे हम लोग MTG विन हो गया। ठीक है दोस्त, तो आप लोग के सामने स्ट्रेटेजी को फाइंड करके ट्रेड लगाते हैं और जो भी है प्रूफ आपको दिखाते हैं। टोटल 5 ट्रेड लिए हैं, जिसमें का 2 ट्रेड फर्स्ट वाला लॉस हुआ था और 3 ट्रेड विन हुआ है। चलो अब जो है नेक्स्ट सेटअप को फाइंड करते हैं और उस पर जो ट्रेड फाइंड करके ट्रेड लगाते हैं। देखो यहाँ पर भी एक हैमर बना था, एक इन्वर्टेड हैमर यानी कि शूटिंग स्टार बना था, फिर हम लोग का डाउन जाते तो विन हो जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं, वेट करते हैं और अपने सेटअप को फाइंड करते हैं। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर दिखाता हूँ, नहीं इसकी बॉडी को, इसके भी को ब्रेक कर दिया है, नहीं तो यहाँ पे बन जाता। देखो दोस्तों, जस्ट यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये वाला हैमर है, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना और ये वाला लॉस हुआ और ये वाला विन हुआ, तो MTG वाला विन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जस्ट आए थे तो ये दिखाई दिया है। हाँ, यहाँ पे एक बाई का ट्रेड बन सकता है, अगर नीचे आएगा तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। और जो सेकंड वाला स्ट्रेटेजी है उस पर बना है, तो अगर ये नीचे आए तो ट्रेड ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं। ये वाला जो है लो, इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया था सेकंड कैंडल, उसके बाद जो थर्ड कैंडल आया ब्रेक कर दिया, उसके बाद हम लोग बाई के लिए ट्रेड करते हैं। अगर ये आ जाए तो हम लोग ट्रेड लगा सकते हैं। ओपनिंग पर ही आया, हाँ चलो ठीक है, MTG लेंगे यहाँ पे। अभी देखो क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या आता है।
ये देखें, देखो विन हो गया। और अब जो है यहाँ पर MTG लेंगे। हाँ हाँ हाँ, अब देखो ये MTG हमने लगा दिया। देखो क्या हुआ कि सपोज मान के चलो ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है, लॉस, क्योंकि हम ओपनिंग पर लिए होते तो ये लॉस हो गया। भले हमको विन हुआ है लेकिन इसको लॉस पे कंसिडर करेंगे और ये वाला बाई बनना चाहिए, तब हम 2 ट्रेड लिए हैं, क्योंकि ये वाला लॉस और ये वाले पे MTG अगर लॉस होता है ये भी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पेयर को चेंज करेंगे। ठीक है दोस्त, एक ही पेयर पे ट्रेड नहीं करना है, इमोशन ज़्यादा आएगा और बिना सोचे समझे ट्रेड करोगे, फिर आपका लॉस, आपका कैपिटल 0 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, वेट करते हैं, ठीक है, क्या होता है इसका रिजल्ट। इसको बनना चाहिए, लेकिन देखो क्या होता है, बड़ी बड़ी वीक बन रहा है, वोलेटाइल मार्केट है, क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। देखो इतने से इतना और इतने से मार्केट में गैप, कितने वीक में, बड़ी में कितने वीक हैं। अब बन रहा है ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पर एक तरीक़े से देखा जाए तो ये वीक इसको सपोर्ट बना लिया है और ये भी एक स्ट्रेटजी में आता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा ऐसी बातों को। ये भी अगर ऐसा कभी मिले कि एक हैमर हो, हैमर टाइप का, और उसके बाद जो है एक कैंडल आए, उसके बाद एक और कैंडल आए जो इस पर एग्जैक्ट क्लोज हो जाए, तो यहाँ से आप जा सकता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो लॉस हो गया, अपना स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क नहीं किया, बट कोई दिक्कत नहीं, अपने स्ट्रेटजी पे भरोसा रखना है और प्रॉफिट इसी से बनाना है, प्लस पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। चलो वेट करके सेटअप फाइंड करते हैं। चलो अपना एक सेटअप बना है, एक ट्रेड लगा देता हूँ, क्या होता है अभी इसका रिजल्ट देखते हैं। क्योंकि हैमर के बाद इन्वर्टेड हैमर बना है, तो देखो इसका क्या रिजल्ट आता है। एक ही ट्रेड लगाया हूँ, आप देख सकते हो टोटल 9 ट्रेड में कितने विन है। 2 तो लॉस शुरुआत में हुआ था क्योंकि हमने डबल ट्रेड लगा दिए थे, और यहाँ पर भी डबल ट्रेड लगा दिए थे, तो इस वजह से डबल ट्रेड लगाने की वजह से ज़्यादा लॉस होता है। और लॉस हो जाने के बाद सिंगल ट्रेड लेता हूँ, तो ये हमारा मनी मैनेजमेंट सही नहीं है। तो ये जो है अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो मनी मैनेजमेंट करने में अच्छा रहता है, और मनी मैनेजमेंट के थ्रू आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है दोस्त। तो मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वेट करते हैं क्या इसका रिजल्ट रहता है, देखते हैं। और ये OTC मार्केट है, तो 1 सेकंड में भी गेम को चेंज कर सकता है, इतना इसमें पोटेंशियल है। आप देखो ये 2 सेकंड और ये गैप, हाँ चलो विन करा दिया ना, विन करा दिया होगा डेफिनेटली, देखो विन करा दिया। और ए में लगाता हूँ MTG एक ही लगाया हूँ, देखो इसका क्या रिजल्ट रहता है आपके सामने होगा। क्योंकि ये सपोज ये वाला जो ट्रेड है, ये वाला अपना डाउन जाना चाहिए, नहीं गया, लॉस हो गया, मान के चलो लॉस हो गया, भले विन हुआ है लेकिन लॉस मानो। और ये जो है डाउन जाना चाहिए MTG मतलब मार्केट एंगल 2x अमाउंट के साथ जाना चाहिए। बट जो है अपने अमाउंट जो है बहुत कम है, 801 रुपया बचा है, इसके वजह से हम जो है MTG नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लॉस हो जाएगा तो फिर अपना नहीं कर पाऊँगा ट्रेडिंग। तो इसके वजह से थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट को ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो गया था 1700। अब देखो ये लास्ट सेकंड में जाकर लॉस करवा दिया। अब देखो अब यहाँ से ये नीचे आएगा, क्या ही बोल सकते हैं इसमें। चलो वेट करते हैं। हाँ यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है जो 18 EMA के नीचे है, 18 EMA, तो इसके नीचे बन रहा है। अगर ये भी अगर ग्रीन कैंडल इसके नीचे बने या ऊपर बने, कहीं भी बने, तो एक डाउन का ट्रेड लगाएंगे, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। चलो 3 सेकंड बचा है और यहाँ पर हम डाउन का ट्रेड लगा दिए। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। देखो दोस्तों ये भी ट्रेड लॉस जा रहा है, तो 2 ट्रेड लगा देता हूँ MTG के तौर पे। अगर लॉस होगा तो फिर आज का ट्रेडिंग बंद, सॉरी कहाँ गया, बैक हो गया। तो आज का ट्रेडिंग सेशन क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते ना, क्योंकि अमाउंट भी कम है। और इसको ट्रेडिंग दिन में करेंगे ताकि ज़्यादा, हाँ देखो डाउन आ रहा है,
मालूम है क्या सोचे थे, एक और ट्रेड लगाने के लिए, क्योंकि हमारे इस स्ट्रेटजी पे काफ़ी ज़्यादा मतलब विश्वास हो गया है, क्योंकि 1.5-2 महीने से ना इसको प्रैक्टिस किए हैं। हम लगाने वाले थे रियल बतला रहे हैं, जब इस बैक हो गया था इसकी वजह से इतना डाउन आ गया था, इसके लिए नहीं लगाए हैं। अब देखो क्या होता है, ये 16 सेकंड में और अपने फेवर में ही है। बचा हुआ समय 12 है, 11, 10, 9, 8। हम तो चाहते हैं कि अपने फेवर में आकर तुरंत 0 हो जाए, टाइम ख़त्म हो जाए, ताकि जल्दी से जल्दी प्रॉफिट आ जाए अपने। यहाँ पर देखो 12 ट्रेड और फाइनली ये विन हो गया और अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। हाँ, 855 हो गया। तो अभी जो है ट्रेड नहीं करेंगे, ताकि जो है अपना ये जो अमाउंट है उसको सेव कर लें। और लगता है आज जो है ज़्यादा प्रॉफिट ना हो पाया है, अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए हैं। हाँ, यहाँ पर एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर मान सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड लगाए हैं एक। अरे यार, ये 25 सेकंड पे लगा है, दूसरे मतलब 1.5 मिनट में चला गया अगले मिनट के लिए। हमको इसी पे लगाना चाहिए था। अब देखो क्या ही करें, चलो लगा दिए एक और। ये इसी रनिंग कैंडल पे लगाएं। रनिंग कैंडल पे लगाना थोड़ा रिस्की ज़्यादा होता है, लेकिन क्या बोलते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मिला तो इसके लिए लगाए, और ये भी गया। चलो जाने दो, क्या कर सकते हैं। ये जो है हैमर, इसको कंसीडर करके इन्वर्टेड हैमर मानकर ये डाउन नहीं गया, ये भी डाउन नहीं गया। चलो वो वाली जो ट्रेड है वो शायद आ सकता है अपने फेवर में, अब आए ना आए अलग की बात है। अपने 1 मिनट का ही ट्रेडिंग सही है या 5 मिनट का। हाँ, यहाँ पे देखो दोस्तों, एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर और हैमर बन रहा है अपने जो है 15 सेकंड। आजा आजा नीचे, और आजा, और आजा, और अरे यार, और नीचे आजा। 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि सपोर्ट लेवल है ना, इसकी वजह से कह रहे हैं। अरे यार देखो कहाँ लग गया, क्या भाई, क्या 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 ऐसे करके लॉस करवाएगा क्या। अब देखो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। चलो यहाँ पे लगा देता हूँ 2-3 ट्रेड। चलो 3 ट्रेड लगा दिए यहाँ पे, अब क्या होता है राम जाने। ठीक है दोस्तों, 3 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, और यहाँ पे देखो 3 का 3 ट्रेड वो लॉस हुआ था। अगर ये लॉस हुआ तो फिर अपना अमाउंट जो है बहुत कम हो गया, 435 हो जाएगा। और सोच रहे थे कि क्लोज कर दे, लेकिन क्या करें, एक ट्रेड मिल गया था ना यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड किए थे। कौन सा पेयर है, AUD CHF नहीं, दूसरा प्लेटफॉर्म। तो देखो कितना वोलेटाइल है, मार्केट कितना ऊपर अप डाउन हो रहा है। लेकिन जो है ट्रेड दिन में करेंगे, दिन में वहीं 1 बजे के बाद में कभी भी करेंगे, ताकि अच्छा मार्केट हो। और देखो ये यहाँ पर विन ही है, मान के चलो ऐसा विन ही है, लेकिन ये मार्केट इतना वोलेटाइल है कि अपना लॉस ही करवाएगा। देखो क्या होता है, 3, 2, 1 गया। देखो कितना वोलेटाइल है, तुरंत अप डाउन हो रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, देखो 18 ट्रेड में है, कितना ज़्यादा लॉस हो गया है ना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, डेफिनेटली इसको रिकवर करेंगे। और यहाँ पे देखिए आज टॉप में कौन कौन से हैं, यहाँ पर टेक्निकल, यहाँ पर देखो विष्णु, हरीश, $21,787 बनाकर, और 20 नंबर वाले हैं $4,900 बनाकर। धन्यवाद।